Good evening, students. Today we will continue from the last point. ब्लैक मनी का यूज़ हमने देखा था कि कैसे ब्लैक मनी असर करता है हमारे मार्केट में. कुछ लोगों ने रिस्पॉन्स भी दिए थे अच्छी तरह से. और अब 6th पॉइंट हम लोग देखेंगे, प्राइस राइज बाय गवर्नमेंट. होता है, द गवर्नमेंट इंक्रीज सपोर्ट प्राइसेस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय द वे ऑफ administrative orders, because of which supply of money increases due to steps taken by government to fill the debt. अब पैसे बाहर निकालती है अपना कर्जा चुकाने के लिए, ज़्यादा करेंसी बाहर निकालती है. और तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो सरकार के हाथ में चीज़ें होती, केमिकल फर्टिलाइजर्स का सपोर्ट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर मीन्स ये एक हुक्म की तरह, ऑर्डर की तरह पास होता है और वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, उसका कोई विरोध कर सकता नहीं है. अपने कर्ज चुकाने के लिए ऐसा करती है सरकार. एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्राइस राइज इज देयर. और इसके कारण, ये कॉस्ट बढ़ने के कारण प्राइस जो होता है वो अल्टीमेटली बढ़ जाता है. इसी कारण हम लोग बोल सकते हैं कि जो सरकार ने स्टेप्स लिए, सपोज पेट्रोल और डीजल के, बहुत कॉमन चीज़ है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए तो क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम कि आप लोग ट्रांसपोर्ट करते हो, हम जो माल सामान खरीदते हैं, जो भी चीज़ें हैं वो भी सब उसके सबके ऊपर भी असर पड़ता है. नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल कुदरती कारणों. प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक एक्सेसिव रेनफॉल, ड्रॉट, अर्थक्वेक, एपिडेमिक एट्सेट्रा, एंड ह्यूमन फैक्टर्स लाइक वॉर, राइट्स, मूवमेंट्स, strikes or industrial unrest, lockouts, etc. and adverse effect is seen in supply. Decrease in supply when the quantity of money remains stable results in increased pressure on demand of commodities, resulting in rise in price level. अभी से जो बोला है कि धरती कंप, भूकंप, एपिडेमिक, जैसे अभी पेंडेमिक चल रहा है, कोविड बहुत लाइव एग्जांपल हो गया हमारे लिए. तो ह्यूमन फैक्टर्स, और दूसरा ये कि क्या बता रहे हैं हम लोग कि प्रोडक्शन क्यों कम होता है. दूसरा, प्रोडक्शन कम होने का कारण होता है इंसानों के कारण, जैसे युद्ध की परिस्थिति, दंगे वगैरह, मूवमेंट्स, आंदोलन होते, स्ट्राइक्स होते, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर में अनरेस्ट होता है, लॉकआउट्स यानी कि बंद हो जाती है मिलें एक्सेट्रा. एडवर्स इफेक्ट इज सीन इन सप्लाई. तो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो डिमांड कौन पूरी करेगा, सीधी बात है ना. 10 करोड़ प्रोडक्ट्स का डिमांड है, वो चल रहा है काम, और प्रोडक्शन बंद हो गया, कम हो गया, पर वो 10 करोड़ चाहिए तो सही ना. तो अब वो नियम काम करेगा कि डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, दैट विल इंक्रीज द प्राइस. ये सीधी लॉजिक एकदम समझ लेना है तुम लोगों को ज़िंदगी भर के लिए. तो डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, एंड डिक्रीज इन सप्लाई व्हेन द क्वांटिटी ऑफ मनी रिमेन स्टेबल रिजल्ट्स इन, ये उसका नियम है इकोनॉमिक्स का कि पैसे उतने के उतने ही हो लोगों के पास. देखिए, पैसों में कोई कम ज़्यादा ना हो, इनकम और एक्सपेंस सेम ही है, पर अगर प्रोडक्शन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिक प्राइस राइज होगा. जो चीज़ें कम होती है उसका भाव ज़्यादा होता है, जो चीज़ें ज़्यादा होती है उसका भाव कम, और जो चीज़ें कम होती है उसका भाव ज़्यादा होता है. स्मगलिंग, होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग, वापस से वो उस दिन वाला स्मगलिंग मीन्स होर्डिंग मीन्स स्टॉक करके रखना, एंड ब्लैक मार्केटिंग मीन्स ज़्यादा दाम लेना. Many times due to high import duty rate as well as control on import on restriction on exports with the intention of duty evasion secretly without paying taxes, foreign goods are dumped in a country. This is called smuggling. विदेशी माल को बिना बताए चोरी छुपे से देश में ले आए टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह ज़्यादा होती है. तो इन सब के कारण जो ये प्रोसेस हो जाता है
या फॉरेन गुड्स हमारे अंदर विदाउट रजिस्ट्रेशन आ जाते हैं, विदाउट एनी टैक्स पेमेंट आ जाते हैं, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी पे किए बिना आ जाता है, उसको हम लोग स्मगलिंग बोलते हैं। पिक्चर्स में ये सब स्मगलर्स के सीन्स और स्मगलिंग के सीन्स, सोना आता है, फिर ड्रग्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, ये सब चीज़ें तुमने कॉमनली पिक्चर्स में देखी है। तो ये पिक्चर्स में तो ये देखते ही रहते हैं ना, ये सब तो ज़्यादा ही हो रहा है ना आजकल दुनिया में, तो इनके ऊपर पिक्चर्स बनती है। ड्यू टू स्पेकुलेशंस और रूमर्स, स्पेकुलेशंस सट्टा खेलते, लोग कम ज़्यादा के हिसाब से ख़रीदना बेचना होता है पैसे प्रॉफिट कमाने के लिए, उसको स्पेकुलेशन बोलते हैं। या अफवाह फैलती है, या प्रेडिक्शंस, या जैसे कोई लोग फॉर्चून टेल करते भाई इसके भाव बढ़ने वाले, कि इन चीज़ों के भाव बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, कोई भी हो, डॉक्टर हो या प्यून हो या प्रिंसिपल हो, बिजनेसमैन हो, प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर्स गेट इन्वॉल्व इन होर्डिंग इन मोर और लेस क्वांटिटी, तो वो चीज़ घर में ज़्यादा भरना शुरू कर देंगे। अभी एक सीधी बात है, अभी हमको ऐसा पता चलेगा कि इस चीज़ का भाव बढ़ने वाला है, सपोज आलू का भाव, डबल हो जाएगा ऐसा लोगों को लगता है, तो क्या करेंगे लोग, जो 1 किलो ले जाते हैं वो 2-3 किलो ले जाएंगे, जो 2-3 किलो ले जाते हैं 5 किलो 10 किलो ले जाएंगे, ऐसे करके सब लोग अपने घर में स्टॉक करना रखेंगे। अब ये सिचुएशन क्या है कि माल आने वाला नहीं है, माल की शॉर्टेज है, और शॉर्टेज में ही लोग वापस ज़्यादा भी खरीदी कर रहे हैं। समझ में आया कुछ? शॉर्टेज है ऑलरेडी और ज़्यादा खरीदी कर रहा, तो ये शॉर्टेज बढ़ी या कम हुई? शॉर्टेज बढ़ी, शॉर्टेज और बढ़ी, यानी कि माल और कम हो गया, तो भाव और बढ़ेगा या कम होगा? भाव और बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट प्रेशर सप्लाई दैट कमोडिटी इज क्रिएटेड आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी, आर्टिफिशियल, तो अभी मैंने समझाया माल है अभी कम, अभी नहीं है, लेकिन जानबूझ के उसको कम किया गया। सो बाय इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द कमोडिटी टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट मार्जिन, फिर ज़्यादा नफ़ा कमाने के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए वो देर से बेचेंगे, तब तक स्टॉक करके रखेंगे। द प्रोड्यूसर्स टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ पीपल, और जो प्रोड्यूसर्स है वो लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, इसको प्रॉफिटियरिंग बोलते हैं। 10 बाय इविल एक्टिविटीज़, तो ये हम लोग बोलते हैं अच्छी बातें नहीं है, इविल्स बोलते हैं, तो बुरी बातें हैं सोसाइटी के लिए। होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग, प्रॉफिटियरिंग, स्कैरसिटी ऑफ कमोडिटीज क्रिएटेड इन द मार्केट, इनकी वजह से प्रोडक्ट कम हो जाती है बाज़ार में, डिमांड से सप्लाई कम हो जाती है। दिस इज़ अ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइस राइज, तो ये जो चीज़ें हैं ये सब भी प्राइस राइज में अपना योगदान देती है, या इनके कारण भी प्राइस राइज होता है। या नहीं होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है? वाई प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड। कोई भी चीज़ के भाव बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, बढ़ते ही चले गए, तो बीच में पिछले साल 1-2 साल पहले प्याज के भाव हो गए थे ना, 100 रुपये 200 रुपये होने वाले थे। और कभी मैंने एक बार न्यूज़ में देखा था कि बिहार वगैरह के ये फैक्ट में आते हैं कि बिहार में नमक लोग रातों रात खरीदने लग गए कि नमक कम हो गया है, नमक का भाव बढ़ जाएगा, लाइनें लग गई थी लोगों की। तो ऐसी सब परिस्थिति, रूमर्स, बहुत सारी चीज़ें प्ले करती है प्राइस राइज में, तो उनको क्यों कंट्रोल करना ज़रूरी है? कंटिन्यूस प्राइस राइज कॉजेज मैसिव फार रीचिंग एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑन इकोनॉमी एंड सोशल लाइफ ऑफ पीपल, लोगों की जीवन पे, इकोनॉमी पे उसका बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। और ऐसी परिस्थितियों को टालने के लिए द नीड ऑफ प्राइस कंट्रोल हैज़ अराइजन, ऐसी परिस्थिति न हो तो उसको काबू, कंट्रोल करना ज़रूरी है। वील अंडरस्टैंड द इफेक्ट्स ऑफ प्राइस एज फॉलोज, अब प्राइस राइज के कारण क्या होता है वो अब हम समझेंगे। The vicious circle of price rise keeps on moving continuously because of increase in profit. प्रॉफिट बढ़ने के कारण ये चक्र चलता ही रहेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना, इंक्रीज इन इनकम, इनकम बढ़ेगी, इनकम से परचेसिंग पावर बढ़ेगा, परचेसिंग पावर के कारण डिमांड ऑफ गुड एंड सर्विसेज बढ़ेगी, लाइव्स ऑफ पुअर मिडिल क्लास बिकम्स मिजरेबल,
तो गरीब लोग हैं उनकी ज़िंदगी पे इसका बुरा असर पड़ता है। रेट ऑफ सेविंग्स एंड कैपिटल जनरेशन डिक्रीज ड्यू टू प्राइस राइज। भाव बढ़ता है तो लोगों के पास बचत कम होगी तो डिपॉजिट होते हैं, लोग पैसे जो जमा करके रखते हैं बैंक्स वगैरह में, सेविंग्स का रेट और कैपिटल और डिपॉजिट के कारण क्या होता है, लोन्स वगैरह मिलते हैं, कैपिटल क्रिएट होता है, वो सब कम हो जाता है। प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी स्टॉक्स, नए उद्योग, नए धंधे व्यापार, नया रोजगार सब बंद हो जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिक्रीजेस, फॉरेन का इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, फॉरेन एक्सचेंजेसमेंट, और बाहर से माल मंगाने के कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज स्पेंड होता है, विच गिव्स राइज टू न्यू प्रॉब्लम, उसके कारण दूसरी तकलीफ़ें खड़ी होती है। फॉरेन प्रोडक्शन ऑफ नेसेसरी गुड्स डिक्रीजेस सो स्कैरसिटी इज क्रिएटेड, ज़रूरी सामान का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, इससे नकली हम लोग बोलते हैं शॉर्टेज क्रिएट होता है। दे बिकम एक्सपेंसिव, वो महंगे होते जाते हैं, सो द कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इंक्रीजेस, तो जो एक्सपोर्ट जो करना होता है उसके कॉस्ट जो है बढ़ जाता है। कंपेरेटिव इंपोर्टेड गुड्स बिकम चीप इन मार्केट, इंपोर्टेड गुड्स अब सस्ते होने लगे, लोकल गुड्स महंगे हो जाएंगे। एज रिजल्ट एक्सपोर्ट्स डिक्रीज एंड इम्पोर्ट्स इंक्रीज, एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं और इम्पोर्ट्स बढ़ जाते हैं। बैलेंस ऑफ एक्सचेंज इज डिस्टर्ब, फॉरेन एक्सचेंज कम हो जाता है हमारा। इम्बैलेंस इज क्रिएटेड इन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है, जहाँ पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था अब इम्पोर्ट ज़्यादा होता है, ऐसा हो जाता है। लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पुअर और मिडिल क्लास डिटोरिएट्स, कोई भी कभी भी भाव बढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा बुरा असर किस पे पड़ता है, पुअर के ऊपर और मिडिल क्लास के ऊपर। ही तो तुम जानते ही हो, मध्यम वर्ग અને गरीब लोगों ने સૌથી माठी असर થાય છે, उनको सबसे ज़्यादा असर होता है। इन ऑर्डर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट, लेकिन उनको रोज़ का खर्चा चाहिए, ज़िंदगी चलानी है, खाना पीना कपड़ा लट्टा ये सब, घूमना फिरना, होता है। वो अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए चोरी डकैती खून जुल्म करते हैं, सट्टा लगाते हैं, माल सामान होड़ करके रखते हैं, प्रॉफिटियरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, ब्लैक मार्केटिंग, करप्शन हो जाता है, सुसाइड इंक्रीज इन सोसाइटी, और लोग जिंदा नहीं रह पाते, अपने आप को ये नहीं कर पाते, तो सुसाइड बढ़ जाते हैं सोसाइटी में। फार्मर्स के सुसाइड के बारे में तुमने पढ़ा है, जो लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, लेकिन उसको चुका नहीं पाते हैं, इसके लिए वो सुसाइड करते हैं। अभी अभी कोविड के टाइम पे, कोविड-19 के टाइम पे तुमने देखा बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया। कुछ तो अभी न्यूज़ में वो एक्टर्स और इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुसाइड करने का कारण क्या था, बेरोजगारी, काम नहीं मिल रहा था, काम नहीं मिलने के कारण सुसाइड, कर्जदार होने के कारण सुसाइड, धंधा ठप होने के कारण सुसाइड। तो ये बहुत बड़ी बातें अभी अभी हमने विटनेस भी करी है। मॉरल डिग्रेडेशन अकर्स इन सोसाइटी, इससे लोगों का मॉरल टूटता है सोसाइटी में। दस इन्फ्लेशनरी प्राइस राइज इज हिंड्रेंस फॉर इकोनॉमी, तो एकदम ज़्यादा भाव बढ़ते हैं वो बहुत खतरनाक होता है। सो देयर इज़ अ डेस्परेट नीड टू कंट्रोल प्राइस राइज, इसीलिए प्राइस को कंट्रोल करना जरूरी है। स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज, सरकार ने क्या कदम उठाए। टोटल एक्सपेंडिचर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली इन इकोनॉमी, खर्च तो बढ़ता ही रहता है, घर का हो या देश का हो, बट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स डज नॉट इंक्रीज विद सेम पेस, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है। 10 रिजल्ट्स इन प्राइस राइज, इससे फिर से भाव बढ़ते हैं। गवर्नमेंट टेक्स स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस, अब गवर्नमेंट स्टेप्स उठाती है प्राइस राइज को रोकने के लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, मीन्स आगे बढ़ाएंगे। अभी आज जो सिखाया है वो एकदम अच्छी तरह से ध्यान से सुनना है, एक बार दो बार मैंने बोला है, जितना अच्छी तरह से सुनोगे या फॉलो करोगे उतना अच्छा है। डाउट